हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 13.3। बच्चों, इससे पहले कि हम 13.3 स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहता हूं, बेसिक्स इसके। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसके बेसिक्स को हम इसके बेसिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा इसमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ना बच्चों आप लोगों को आगे बढ़वा सकता था, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आपको टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ये टॉपिक क्या है समझाते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं, हर चीज करेंगे। तो देखते बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, एस बी द सैंपल स्पेस। आप लोग जानते हो सैंपल स्पेस के बारे में, है ना, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे सैंपल स्पेस। एंड लेट इवेंट 1 कॉमा इवेंट 2 कॉमा इवेंट 3 कॉमा इवेंट 4 कॉमा डॉट 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 कॉमा इवेंट n। ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला है, एस हमारा एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। और जो हमारे इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 ये जितने भी है ना, आर या फिर भी बोलो बी एन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। सबसे पहले तो इस लाइन को जानिए, सर ये है क्या, समझाता हूं बच्चों आपको। वो कह रहा है इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 और इवेंट n, ये कितने इवेंट है बच्चों। अगर मैं यहां तक बात करूं, ये कितने इवेंट है, 2। अगर मैं यहां तक बात करूं, ये कितने इवेंट है, 3। अगर मैं यहां तक बात करूं, कितने इवेंट है, 4। उसी तरह यहां से लेकर यहां तक के कितने इवेंट है, n। ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बच्चों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझना। अगर मैं किसी भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन करूं, अगर मैं इस इवेंट और इस इवेंट का इंटरसेक्शन करूं, या फिर इवेंट 1 का इवेंट 3 का करूं, या इवेंट n का इवेंट 4 के साथ, किसी के साथ आप इंटरसेक्शन कर लो, हमेशा आएगा आपका 5। देखो इस लाइन को कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं किसी का भी इंटरसेक्शन करूं, जैसे कि मैं इवेंट 1 का इंटरसेक्शन करूंगा इवेंट n के साथ, तो भी आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं इवेंट 3 का इंटरसेक्शन करूंगा इवेंट 4 के साथ, तो भी आंसर क्या आएगा, 5। मतलब कहने का मतलब है, यहां पर कहने का मतलब समझना, अगर आप किसी भी दो, देखो ये जितने भी इवेंट है, n है ना इवेंट, जितने भी हमारे इवेंट है ना, 1 2 3 4 और n इवेंट्स, ये सारे के सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब कि इनका इंटरसेक्शन करने पर आंसर क्या आता है, 5। इवेंट 1 का इवेंट 2 से इंटरसेक्शन कर लो तो भी आंसर 5 आएगा। इवेंट 1 का इवेंट 3 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो भी 5 आएगा, सॉरी किसी का भी इंटरसेक्शन करोगे 5 आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा एक बार बता देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर इवेंट 1 और इवेंट n का इंटरसेक्शन किया है, मतलब मैं देख रहा हूं कि इवेंट 1 में और इवेंट n में कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो इन दोनों में आ रहा हो, कॉमन हो। बेटा 5 का मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे जानते हैं एंड इसके बारे में। यहां पर ये लाइन खत्म नहीं हुई है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैं यहां पे लगाया था एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, एंड exhaustive events। exhaustive events with आपका हो गया with a random experiment with associated events, associated with कर देते हैं, events associated with a random experiment, with a random experiment। जैसे कि मैंने आपको बताया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में, ये जो इतनी सी लाइन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं। अगर इन सभी इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा है तो मैंने आपको इसके बताया ना, इसके बारे में, ये है ना। उसी तरह बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये सारे के सारे इवेंट, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 और इवेंट n, ये सारे के सारे जो इवेंट है ना, ये आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है।
और अगर आप लोगों को एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे इन्हें मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा, तो इसका मतलब किसी का भी इंटरसेक्शन कर लो, आंसर क्या आएगा 5। उसी तरह अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ना, तो बेटा इसका मतलब है कि अगर मैं इन सब का यूनियन करूं, जैसे कि इंटरसेक्शन 1 यूनियन इंटरसेक्शन 2 यूनियन इंटरसेक्शन 3 यूनियन इंटरसेक्शन 4 यूनियन कॉमा डॉट 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 यूनियन इंटरसेक्शन n, अगर मैं इन सारे के सारे इवेंट का इंटरसेक्शन सॉरी आपका यूनियन करूं, आई एम सॉरी, ये सारे के सारे जो इवेंट है ना, अगर मैं इन सबका यूनियन कर दूं ना, तो ये बराबर होगा सैंपल स्पेस। ये है एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है अगर मैं इन सबको एग्जॉस्टिव कह रहा हूं, तो इसका मतलब इन सबका अगर मैं यूनियन करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, सैंपल स्पेस के। ये बराबर होगा हमारा सैंपल स्पेस के। तो बच्चों यहां पर आप लोगों ने कर लिया होगा, आप आगे देखना, इफ A is any event, if A is any event, जैसे कि A is equal to, लेके दिखाता हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, कुछ भी आप इवेंट ले लो, which occurs with इवेंट 1 या फिर कह लो इवेंट 2 या फिर कह लो इवेंट 3 या फिर कह लो इवेंट 4 कॉमा डॉट 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 या फिर कह लो इवेंट n। बेटा इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझाता हूं। यहां पर हमारा एक और इवेंट है, एक तो मैंने इतने सारे इवेंट ले लिए, इन सभी इवेंट्स को मैंने क्या कहा, इन सभी इवेंट्स को मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा, और इन सारे के सारे इवेंट्स को मैंने एग्जॉस्टिव इवेंट भी कहा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है वो भी बता चुका हूं, और एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है वो भी बता दिया। अब मैंने बोला हमारे पास एक और इवेंट है ए, जैसे कि मैंने यहां पर बता भी दिया, ए इवेंट और उसके एलिमेंट भी लिख दिए। पता है ये एलिमेंट, ये जो ए हमारा इवेंट है कैसा है, इसके जो एलिमेंट है ना, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इवेंट 1 में आ रहे होंगे, कुछ एलिमेंट जैसे कि मान लो इसके एलिमेंट बहुत सारे हैं, इसके एलिमेंट में 1 और 2 जो है ना वो इवेंट 1 में आ रहा होगा, ये 3 और 4 है वो इवेंट 2 में आ रहा होगा, 4 और 5 आपका इवेंट 3 में आ रहा होगा। मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट नहीं आ रहे किसी एक में, कुछ आ रहा है इवेंट 1 में, कुछ आ रहा है इवेंट 2 में, कुछ आ रहा है इवेंट 3 में, कुछ इवेंट 4 में, करते करते इवेंट n में भी इसके कुछ एलिमेंट इवेंट n में भी है। समझ में आ गया, इसलिए मैंने कहा इवेंट व्हिच ऑकर्स विद, ठीक है। चलो ये 3 कंडीशन क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, बेसिक से बच्चों से ध्यान से सुनना, तब जाकर हमारा एक फॉर्मूला है तो इसे ध्यान रखना। देन अगर ये कंडीशंस हमारी, देन अब ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ए, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल, समझना बच्चों आगे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 2, प्लस देखते रहे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 3, प्लस देखिए बच्चों डॉट डॉट डॉट, अब कितना करूंगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट n। बच्चों ये पूरा का पूरा हमारा होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये लॉ, इसको बच्चों हम प्रूफ भी करेंगे, इसको हम प्रूफ करना भी सीखेंगे बेसिक्स में। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ध्यान से लिखना। ये पूरा का पूरा क्या है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो ध्यान से मैंने नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, ये ना हमारा बहुत आएगा। अगर कोई बोलेगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ज्यादातर आपको यही बताया जाएगा। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी है,
एनसीईआरटी में दे रखी है आपको कंडीशन, पता होना चाहिए। मतलब ऐसे एक सैंपल स्पेस है, हमारे बहुत सारे इवेंट है, कितने इवेंट है, एन इवेंट है, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगर हम इनका आपस में इंटरसेक्शन करें तो फाई आएगा। ये सारे के सारे जो है एग्जॉस्टिव इवेंट है, इन सब का अगर मैं यूनियन कर दूं तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। एक मेरा देखो, इन सब की कुछ ना कुछ भूमिका है सब में। ए मेरा एक ऐसा इवेंट है जिसके कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे इन सारे इवेंट्स में मौजूद है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ए बाय इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 3 प्लस डॉट 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 करते 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट एन। इसको करना है प्रूफ, और इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो बच्चों देखते हैं, जल्दी से उतारिए। तो बच्चों अब हम करेंगे बच्चों इससे प्रूफ, आप लोगों ने उतार लिया होगा, अब बारी है इसको प्रूफ करने की। ये जो है हमारा बच्चों इसको प्रूफ करने की, जैसा कि लेट सपोज मैं आपको ना एग्जांपल के लिए बताता हूं। ये पूरा का पूरा ना मान लो ये जो रेक्टेंगल है, वेन डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, इस पूरे को सैंपल स्पेस बोल देते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, हमारा इवेंट ना ए मैंने इतना संभाल लिया, इवेंट ए मतलब बच्चों सॉरी ऊपर की साइड तो आपको दिख नहीं होगा, ये समझाता हूं पहले मैं। ये रहा, ये हमारा ना सैंपल स्पेस है। ठीक है, हमारा ए इवेंट जरा सा मान लो ये है ना, ए इवेंट तो जरा सा है, कुछ हमारे ए इवेंट का पार्ट है। हमारा ए इवेंट ना ऐसा मान लो, देखो ध्यान से सुनना, हमारा ए इवेंट ना इस पूरे को मान लो ए इवेंट है ना। अब आप देखते रहना, ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है, ऐसे करते 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 ये इवेंट n है। आपको दिख रहा होगा एक एक कुछ एलिमेंट आ रहे इवेंट 1 में, एक एक कुछ एलिमेंट, ये देखो ये ए है ग्रीन वाला, एक एक कुछ एलिमेंट आ रहे इवेंट 2 में, कुछ एलिमेंट आ रहे इवेंट 3 में। मैंने बोला था ना, इसी को तरीका बोला था, देखो मैंने एक कुछ इस तरीके से सबके उसको एलिमेंट जो है, एक के बच्चों कुछ एलिमेंट आ रहे इवेंट 1 में, कुछ आ रहे इवेंट 2 में, कुछ आ रहे इवेंट 3 में, कुछ आ रहे इवेंट n में। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल सा आपको बोलूं कि मैं इस वाले इवेंट का और इस वाले इवेंट का इंटरसेक्शन करूं, देखो मैं अगर ए इवेंट का इंटरसेक्शन करूं सैंपल स्पेस से, ध्यान से सुनना, अगर मैं ए इवेंट का, आप ऐसे कह लो अगर मैं यहां लिख दूंगा बच्चों, नीचे ध्यान से देखना, अगर मैं बच्चों ए इवेंट का इंटरसेक्शन करूंगा सैंपल स्पेस से, मतलब कि इवेंट ए और इवेंट एस में कौन सी चीज कॉमन है, तो आप बोलोगे सर यही पार्ट इकलौता ऐसा है, देखो जैसे मैं ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूं, आप बोलोगे सर यही पार्ट ऐसा है, ये पोर्शन जो है ना बच्चों, ये हमारा, ये जो जितना भी ये पोर्शन है, ये हमारा इवेंट ए में भी आ रहा है और इवेंट एस में भी आ रहा है, तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसे तो इवेंट ए ही बोलेंगे। अगर आप किसी भी इवेंट का सैंपल स्पेस से इंटरसेक्शन करते हो खुद ही आएगा, है ना, सिंपल है ना। देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन का मतलब है कौन सी चीज ऐसी है जो इवेंट ए में भी आ रही है और इवेंट एस में भी आ रही है। इवेंट ए में देखो ये सारी चीजें आ रही है सिर्फ, और इवेंट एस में भी कौन सी, यही सारी चीजें आ रही है ना, दोनों में मतलब कौन सी चीजें कॉमन है, यही पार्ट तो है, और वो इवेंट ए है। क्या है, इवेंट ए। अब बच्चों आगे देखेंगे हम क्या करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखो बच्चों यहां पर ना मैं अब आपको बताऊं ना, एक तरीका बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का। एक ही जगह पर ना मैंने ए रखा, इक्वल की जगह पर इक्वल रखा, ध्यान से समझना, फिर मैंने एक ही जगह पे ए रखा, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, अब इसे मैंने बना दिया कैपिटल। आपको पता है सैंपल स्पेस मैंने बोला था क्या है, इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 यूनियन इवेंट 3 यूनियन इवेंट 4 यूनियन इवेंट n तक, इन सब का यूनियन करोगे तो ये सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे सारे के सारे इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट है ना। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, सैंपल स्पेस की जगह पर देखो मैं ये लिख सकता हूं, इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 यूनियन इवेंट 3 यूनियन इवेंट 4 यूनियन डॉट 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 यूनियन इवेंट n। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसकी देखो एक ही जगह ए, इक्वल की जगह इक्वल, एक ही जगह ए, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन ऑफ एस। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है, ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है, एक ही जगह तो ए आएगा, इक्वल की जगह इक्वल। देखो ध्यान से समझना, ए इंटरसेक्शन इसके साथ हो रहा है ना, तो इसके साथ होगा, देखो ए इंटरसेक्शन इवन, देखो ये आ गया, ए इंटरसेक्शन इवेंट 1 हो गया। अब ये यूनियन है ना, तो यूनियन लगा दिया।
अब ए इंटरसेक्शन किसके साथ होगा? इवेंट 2 के साथ। ए इंटरसेक्शन इवेंट 2 लगा दिया। फिर ये यूनियन है ना बच्चों, तो यूनियन बना दिया। ध्यान से समझना, अब ए इंटरसेक्शन किसके साथ होगा? इवेंट 3 के साथ। ए इंटरसेक्शन इवेंट 3, समझते हुए चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यूनियन लगा दिया मैंने, मैं यहां पर हूं, यूनियन देखो यहां उतार दिया। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन इवेंट 4 के साथ होगा। ए इंटरसेक्शन इवेंट 4, इवेंट 4 भी होगा, फिर ये यूनियन लगा दिया मैंने, डॉट डॉट डॉट, फिर ये वाला यूनियन आ गया। फिर आपको पता है ए का इंटरसेक्शन होगा इवेंट एन के साथ, तो ए इंटरसेक्शन इवेंट एन। देखो मैंने खोल दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक क्या होगा आपको? अब बच्चों ध्यान से सुनना, एक रूल होता है प्रोबेबिलिटी का। अगर मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं ना, तो प्रोबेबिलिटी बनाने पर क्या होता है, यहां पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अगर मैंने यहां पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बना दी, कुछ ऐसे कर दिया, अच्छा कैपिटल से इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैंने यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दिया, सब कुछ सेम रहेगा, जहां पर यूनियन है वो बन जाएगा प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस। क्योंकि अगर मैंने एलएचएस में प्रोबेबिलिटी बनाई, इस रूल को याद रखना, यूनियन ना प्रोबेबिलिटी बनाने पर यूनियन क्या होता है? प्लस बन जाता है। ए इंटरसेक्शन इवेंट 1 यूनियन है, बन गया प्लस, बन गया। ए इंटरसेक्शन इवेंट 2 यूनियन है, बन गया प्लस। फिर ए इंटरसेक्शन इवेंट 3 यूनियन है, प्लस। फिर ए इंटरसेक्शन इवेंट 4 यूनियन है, प्लस, डॉट डॉट डॉट, फिर ये यूनियन प्लस ए इंटरसेक्शन इवेंट एन। देखो ये पूरा का पूरा यहां तक हो गया, क्लियर है? यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको ना कुछ अलग तरीका बताऊंगा, कुछ समझना मेरी बात को, ठीक है। मैं आपको कुछ ना चीज बता रहा हूं जो मैं यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है बेटा, एक बार ढंग से देखिएगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया है, अब एक काम करता हूं, मैं आपको ना कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, देखो ध्यान से। जैसा कि मैं इसको ले रहा हूं, ए इंटरसेक्शन इवेंट 1, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने आपका ये लेने का, ये ले लो, ये है, ये ले लो, कोई भी ले सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखना ध्यान से, मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 1 मान लो, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, याद होगा आपको यार, ए बाय इवेंट 1 का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे इवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यही बोलते थे आप। ये तो फॉर्मूला बहुत याद होगा, वेल नोन होगा, याद करना जरा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, अभी पिछली क्लास क्या, सॉरी पिछली एक्सरसाइज में 13.2 में कितना करा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट 1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। यार मैंने देखा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू देखो, देखो ध्यान से सुनना। अच्छा प्रोबेबिलिटी भी करा मैंने, इसमें सब किसी में प्रोबेबिलिटी नहीं लगाया मैंने, वो बहुत बड़ी गलती कर दी। 1 मिनट बच्चों, मैं 2 मिनट में ठीक करके दिखाता हूं यहां पर मैं क्या। बच्चों देखो मैंने ना एक्चुअली यहां पर तो प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन यहां किसी की प्रोबेबिलिटी बनाई नहीं। देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी बनाई, तभी तो यहाँ की यूनियन प्लस हो गया। यहां पर इसकी भी प्रोबेबिलिटी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मैंने देखा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन इवन की जगह पर देखो आ सकता है मेरा, देखो ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन इवन, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन इवेंट 1, इवन ना भी कहो तो इवेंट 1 भी बोल सकते है ना। मैंने कहा वहां से उसकी वैल्यू लेता हूं, देखो ध्यान से, ये पार्ट जो इधर जाके हो रहा है डिवाइड, उधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देखो ये कुछ ऐसा होगा, देखो यहां पर ए बाय इवेंट 1 है, यहां पर ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट 1, नीचे था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये आ गया, ये बड़ा ध्यान से सुनना, ये आ गया। मतलब कि ध्यान से देखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट 1 की जगह पर हम, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये, तो देखो मैं वही लिखूंगा, यहां पर देखता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल, देखो बच्चों मैं इसकी जगह पर लिख रहा हूं, देखो इतने से पार्ट की जगह पर दिख गया आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट 1, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 1, ये लिखा आपका। अब इस प्लस की जगह पर ये प्लस आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट 2 है, तो इसे क्या लिखेंगे? इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 2, है ना। इसकी जगह पर ये आ जाएगा। देखो मैंने अब इसको लिखा था, इस वाले पार्ट को,
इस वाले पार्ट को यहां खोल के लिखा, ठीक है। अब आप देखना बच्चों ध्यान से, ये प्लस है ना, इस प्लस को यहां बना दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट 3 है ना, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 3। देखो बच्चों मैंने ये वाला पार्ट करा इस बार, देख क्या होगा आप लोगों को, है ना। ऐसे ही करते करते अभी तो मैं 3 आ गया, 4 वाला भी नहीं कर रहा मैं, प्लस डॉट 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 डॉट, ये प्लस मैं यहां बना देता हूं। अब ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट एन की जगह पर क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट एन। ध्यान से देख लो, ये नीचे वाली लाइन को बच्चों ध्यान से देख लो एक बार, इसको मैं ग्रीन वाले मार्कर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से देख लो इस वाली लाइन को और ऊपर वाली लाइन को देख लो, आपको पता चल जाएगा हमने प्रूफ कर दिया। ये हो गया बच्चों हैंस प्रूव्ड। और हाँ, ऊपर वाली लाइन अगर आपको नहीं दिख रही होगी, है ना, अगर आपको ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, उससे पहले जो आपने उतारा था तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो बच्चों आप देख सकते हो ये और ये पार्ट, मैं इन दोनों की पार्ट पढ़ रहा था, मुझे लगा कैमरे में नहीं आ रही है लेकिन आ रहा है बच्चों, मैंने देख लिया है। ये पार्ट और ये पार्ट देखो इक्वल हो गया। एक्चुअली में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये है, ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कैसे प्रूफ होता है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ए बाय इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ए बाय इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट n। ये होती है हमारी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो टोटल हो रहा है ना, इसे याद रखना, ठीक है। एक्सरसाइज 13.3 में बहुत काम आएगी। बढ़ते हैं आगे वाले। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो अगला हमारा टॉपिक है बायस थ्योरम। बेटा बायस थ्योरम में भी एकदम एग्जैक्टली पूरा सेम है। एस हमारा एक सैंपल स्पेस है, हमारा जो इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 इवेंट 4 और इवेंट n है, ये जितने भी n इवेंट है ना, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इनका आपस में इंटरसेक्शन करेंगे किसी का भी तो फाई आएगा। ये आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट है। अगर इन सब का आप एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है अगर आप इन सब के सब का यूनियन करोगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। सेम ए हमारा एक ऐसा इवेंट है जिसके कुछ एलिमेंट इवेंट 1 में आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट आपके इवेंट 2 में, कुछ इवेंट 3, कुछ इवेंट 4 और कुछ इवेंट n में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बायस थ्योरम क्या कहती है उसे जरा ध्यान देंगे। बेटा बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट i बाय a, इसे ध्यान रखना, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट i मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a बाय i कर देते हैं बच्चों से, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय इवेंट i। बेटा यहां पे रखना, यहां पर मैंने i रखा है, 1 नहीं रखा, ये हमारा i, ठीक है। अपॉन में जरा ध्यान से देखना बच्चों, अपॉन वाला ना बड़ी ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय इवेंट 1। बेटा ये जो ऊपर लिखा है ना वो i है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ना वो इवेंट 1 है, ठीक है, इसे आगे समझना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय इवेंट 2, ठीक है। आगे देखना बच्चों, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय इवेंट 3 उससे जुड़ी हुई है, प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय इवेंट n, ठीक है। ये चीज ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब नीचे वाले पार्ट को देखकर कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये पूरा का पूरा जो बना रखा है ना मैंने यहां से लेके यहां तक का, अब है बारी से प्रूफ करने की, इसे भी हमें करना होगा प्रूफ। हम इसे भी प्रूफ कर देते, कोई इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है, इसे प्रूफ करना बड़ा आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये तो और भी और, ठीक है। और बेटा ध्यान से सुनना पहले ना मैं इसको प्रूफ करता हूं फिर इसके बारे में बताऊंगा एक चीज, ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं इसे प्रूफ कर रहा है,
एक तरफ मेरा एलएचएस है और एक तरफ आरएचएस, ये पूरी की पूरी बाइस थ्योरम है ना, हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन प्रूफ कर लेते हैं। चलो बच्चों प्रूफ करते हैं। प्रूफ में ना मैं एक काम कर रहा हूं, एलएचएस ले लूं, बाइस थ्योरम प्रूफ करनी आनी चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट होती है। मैंने एलएचएस लिया, ठीक है, ध्यान से देखना एलएचएस क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई बाय ए। अरे यार ये एलएचएस तो मुझे पता है, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, इवेंट आई बाय ए, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई, है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट आई, बताया था मैंने आपको, है ना, चाहे आप इवेंट आई इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन इवेंट आई, बात तो एक ही है। और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ये आ जाएगा, सिंपल है, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इवेंट आई और ए का इंटरसेक्शन ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी और नीचे जो यहां होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल और बड़ा इजी पार्ट है, बहुत ज्यादा इजी, वो मैं आराम से कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले ना मैं इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं तो मैं यहां दिखाता हूं निकाल के। बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट आई, इसकी ना, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो जरा देखना ढंग से, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कैसे निकालनी है इसकी, ठीक है। तो बेटा मैं बोल रहा हूं ये निकालो ए बाय एफ, देखो ए बाय इवेंट आई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो मैं कैसे, देखो इस वाले की मैं इस वाले की ना वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैंने देखा ए या फिर इवेंट आई है तो मैंने ऐसे ले लिया ए बाय इवेंट आई। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट आई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे इवेंट आई है तो यहां पर आ गया इवेंट आई। अब आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट आई ये रहा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये पार्ट इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां पर कुछ ऐसा आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट आई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, लो आप देख सकते हो, हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट आई की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई बाय ए। इसकी जगह पर आपको पता है हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट आई, ठीक है। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 1 प्लस, याद आया कुछ, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट 3 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट n। अब अगर ध्यान से आप इस वाले पार्ट को और ऊपर वाले इस वाले पार्ट को देखोगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने कर दिया है इसे प्रूव्ड, कर दिया। तो ये है आपकी बच्चों बायस थ्योरम। हमारी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट निकालना सीखते हैं, और बायस थ्योरम में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई बाय ए निकालना सीखते हैं, ठीक है। बायस थ्योरम, देखो बाय है ना, इवेंट आई बाय ए। अब बेटा ध्यान से सुनो, इसको ना एक और तरीके से लिखते हैं, और तरीका क्या होता है उसे थोड़ा समझ लोगे तो बहुत सही रहेगा, पहले से जल्दी से उतारो बच्चों, इसे ना एक और तरीके से लिखते हैं, देखो जरा ध्यान से, मैं एक बार लिख रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई बाय ए इक्वल, आपको पता है इवेंट आई बाय ए का मतलब यहां पर अगर 1 है तो यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, नीचे तो पहले वैल्यू पुट है, ठीक है। अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी इवेंट 2 बाय ए निकालते हो तो आपको पता है जहां जहां आई होगा वहां 2 लगेगा, ठीक है। अब देखो जरा, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट आई। अब यहां तक तो सब सेम है, आप बोलोगे सर कुछ भी कुछ गलत नहीं, ठीक है।
यार ये नीचे वालों को ना इतना क्या जोड़े, आपको दिख रहा होगा क्या चीज बार बार ऐड हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट। अब वो 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तो मैं उसकी जगह पर देखा ऐसे लिख रहा हूं सबमिशन, मतलब ये बार बार जुड़ रहा है। हमने पढ़ा 11th में भी सबमिशन किसका हो रहा है, सबमिशन इसका हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहां पर कौन सा इवेंट चल रहा है यार, कोई सा भी हो सकता है, मैंने आई लिख दिया, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवेंट आई। अब ये जो आई है ये पार्ट बार बार जुड़ रहा है, कब तक, आई की वैल्यू जो है 1 से लेकर शुरू हो रहा है, 1 से लेकर शुरू हो रहा है, कहां तक शुरू हो रहा है, n तक। तो यहां पर क्या होगा, n तक। मैंने आपको ऐसे बता भी रखा है, ये आपका मैंने बाइनोमियल थ्योरम आपको क्लास 11 तक याद होगी, तो ये यहां पर होता है इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक्स कंप्लीट। बच्चों उतार लीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। तो अब मैं बच्चों करता हूं इस वीडियो का एंड। आज की वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज 13.3 के बेसिक्स तक थी। कल से अब बच्चों हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस, काफी इंटरेस्टिंग है। तो और बच्चों अब मैं आपके लिए ना क्वेश्चंस उतारूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा सिर्फ क्वेश्चंस को जरा सा लिखूं और आगे मैं आपके लिए पढ़ के बता दूंगा आपको क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज जब भी आप पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी बुक को अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।